तो आनंद जी, आपसे ही मैं शुरुआत करता हूं। महाराष्ट्र की सियासत में ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक पार्टियां दो टुकड़ों में बंट जा रही है। पहले शिवसेना बटी, अब एनसीपी बंट गई, उसके बाद मंत्रियों ने शपथ ले ली, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो रहा है। तो ये जो पूरा रायता फैला है, इसके पीछे वजह क्या है? रवि जी नमस्कार। जी जी रवि जी नमस्कार। जी जी 2 जुलाई को मंत्रिमंडल में अजीत पवार अपने 8 समर्थकों के साथ शपथ लेते हैं। आज 13 जुलाई है, यानी 12 दिन बीत गए हैं। मंत्रियों के पास उनके विभाग नहीं है। कुछ मंत्री तो जनता दरबार भी लगा रहे हैं बिना विभाग के। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये मंत्रिमंडल में शामिल क्यों हुए हैं। इनको राज्य का विकास करना है या मलाईदार खातों की बोलते हैं ना कि बंटवारा करना है। लोग शिंदे गुट सोच रहा है कि हमारे मंत्रियों को अच्छा विभाग कब मिल जाए। अजीत पवार समर्थक सोच रहे हैं हमारे मंत्रियों को अच्छा विभाग कब मिल जाए। बीजेपी सोच रही है कि भाई हम तो सबसे बड़े दल है, हमें मलाईदार विभाग कब मिल जाए। बताइए, ये मलाईदार विभागों का बंटवारा करने के लिए सरकार में शामिल हुए हैं। 13 करोड़ जनता की परवाह इन्हें नहीं है। ये हर छोटी मोटी बात के लिए दिल्ली भागते हैं। कल भी रात को दिल्ली में मैराथन मीटिंग हुई। 4 दिन से महाराष्ट्र के वर्षा बंगला, जो मुख्यमंत्री जी का औपचारिक आवास है, उसमें मैराथन मीटिंग चल रही है। किस बात की मीटिंग है? इतनी मीटिंग यदि आपने महाराष्ट्र की जनता की भलाई के लिए की होती तो कोई न कोई नतीजा निकला होता, कोई परिणाम आया होता। मानसून का सत्र चालू है, बरसात हो रही है। देखना चाहिए था कि कहां बाढ़ आ सकती है, कहां किसानों की फसलें नुकसान हो सकती है, कहां उपज अच्छी हो सकती है। इन सब चीजों को न देखते हुए आप केवल मलाईदार बंटवारे में लगे हैं। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और यह तीनों पार्टी का समन्वय बिल्कुल खराब है। जो अटकलें आ रही हैं कि हर पार्टी का एक घटक दल नाराज है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए नाराज हैं, एनसीपी जो अजीत पवार कह रहे हैं उनके एमएलए नाराज हैं, जो शिंदे गुट है उनके एमएलए नाराज हैं। तो ये लोग करना क्या चाहते थे? हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है भाई डबल इंजन की सरकार बनाओ, यहां तो ट्रिपल इंजन की सरकार फेल कर गई है। तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनकी मंशा क्या है। आज 12-13 दिन बीत जा रहे हैं, मंत्रियों को उनके विभाग नहीं मिल रहे। जो पुराने मंत्री बनना चाहते थे, जिन्होंने सूट बूट सिला के रखा था, उनका नंबर नहीं लग रहा। तो एज अ विपक्ष तो हम यही देख सकते हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। अब बाकी ये जब अपने पत्ते खोलेंगे, राज्य की जनता देखेगी, हम भी उसी प्रकार देखेंगे। लेकिन अब तक जो हमने देखा है, हमने यही देखा है कि यह सब अभी आप ये कह रहे हैं कि हम तो एक दर्शक की तरह इस पूरे मुकाबले को देख रहे हैं, इस मैच को देख रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में अभी जो हो रहा है, या महाराष्ट्र की जनता के साथ ये तमाम चीजें जो हो रही हैं कि मंत्रियों का बंटवारा ही नहीं हो रहा है, काम ही नहीं हो रहा है, विकास योजनाएं आगे जो हैं वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे भी तो जिम्मेदार है ना। वो मुख्यमंत्री बने रहे और उनके नीचे से 40 विधायक कोई और लेके उड़ा के ले गया। ये राजनीतिक अस्थिरता का जो माहौल है, उसके लिए कहीं ना कहीं शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इनको भी तो जिम्मेदार मानना होगा ना। इसे हम ऐसे कहें कि एक महाशक्ति, एक बहुत बड़ी पार्टी जिसके ऊपर देश चलाने की जिम्मेदारी थी, उसने हमारी पार्टियों में तोड़फोड़ की। हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए एक षड्यंत्र रचा। हमारे ही कुछ विधायक हमने हिंदुत्व छोड़ दिया है, हमने महाविकास आघाड़ी में चले गए हैं, ये आरोप लगा के कि अजीत दादा पवार हमें उचित फंड मुहैया नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे दूर जा रहे हैं। यह झूठे आरोप लगाकर आज वही लोग सब इकट्ठे हो गए हैं। तो ये हमने तो नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। इसे कहते हैं भारत का सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आपकी बहुत बड़ी भूल थी। उद्धव ठाकरे अगर इस्तीफा नहीं देते तो आज ये हालात महाराष्ट्र में नहीं देखने होते। शिवसेना आज 2 फाड़ नहीं होती। बिल्कुल। देखिए, हमने आत्मा की आवाज सुनी। उद्धव ठाकरे साहब ने उस समय जो उन्हें उचित लगा उन्होंने किया। हमने आत्मा की बात सुनी। हम चाहते तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते, जो होता देखते, लेकिन उस समय हमारे पास नंबर नहीं थे, उस समय हमारे पास संख्या नहीं थी, तो उस हिसाब से हम हट गए। लेकिन जब हम हट गए तो जो दूसरे लोग आए हैं वो तो बड़ी बड़ी नैतिकता की बात करते थे ना। कहां गई उनकी नैतिकता? आज मंत्रियों को उनके आवास मिल गए, मंत्रियों को उनका ऑफिस मिल गया,
लेकिन उनके पास विभाग नहीं है, वो पालक मंत्री कहीं के नहीं है। अभी अपना मानसून का सत्र शुरू होने वाला है जुलाई में, वो किस हैसियत से सदन में बैठेंगे, वो क्या करके बैठेंगे कि हम कौन से मंत्री हैं, हम कैबिनेट मंत्री तो हैं लेकिन हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारे पास कोई दायित्व तो नहीं है। ये कौन सी नई प्रक्रिया भाजपा लेकर आई है रवि भैया?